स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस शेयर का जो प्राइस है वह 128.99 है, यानी 129 रुपये इस शेयर का प्राइस इस समय चल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं इस शेयर की रिटर्न की। तो यह शेयर कितना रिटर्न कब निकाल रहा है, तो एक दिन की बात करें इस शेयर की रिटर्न की, तो यह 1.37% का इस शेयर ने रिटर्न निकाला हुआ है। यहीं पर आगे बढ़ते और बात करते हैं 5 दिन की इस रिटर्न की, तो यह -0.32% गिरा हुआ था। यहीं एक महीने की हम बात करें तो यह 11.99% इस शेयर का रिटर्न बढ़ा हुआ था। यहीं 6 महीने की हम बात करें इस शेयर की रिटर्न की, तो तब भी यह 12.28% गिरा हुआ था। यहीं पर हम एक साल की इस शेयर की रिटर्न की बात करें तो यह 4.78% बढ़ा हुआ है। और यहीं पर हम बात करते हैं अगर लाइफ टाइम की, तो इस शेयर की रिटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 118% पिछले 5 सालों में इस शेयर का रिटर्न बढ़ा हुआ था। और लाइफ टाइम बात करें इस शेयर की, तो यह काफ़ी अच्छा है, इसने 740.33% का रिटर्न निकाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस शेयर से जुड़े हुए फंडामेंटल के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रॉफिट लॉस की और जो जानकारियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 98,398 करोड़ रुपए की है, जो कि काफी अच्छी और बड़ी है। पर आप देख सकते हैं स्टॉक पी लिखा हुआ है। स्टॉक पी इसका कितना है, प्राइस टू अर्निंग 6.41% का है। और हमने आपको बताया भी है अगर यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए, जो कि यह काफ़ी अच्छा है। यहीं पर आप देख सकते हैं ईपीएस जो है यानी अर्निंग पर शेयर, तो यह 20 रुपये 20 पैसे का है, जो कि यह भी काफ़ी अच्छा है। यहीं पर आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट प्राइस लिखा हुआ है। हमने आपको करेंट प्राइस पहले ही बता दिया था, 129 रुपये है शुरुआत में ही। यहीं पर आप देख सकते हैं बुक वैल्यू जो है वह कितनी है, 128 रुपये है, जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है कि बुक वैल्यू और करेंट प्राइस एक बराबर हो। और यहीं पर आप देख सकते हैं आरओई है, जो बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी है, यह बताता है कि शेयर कितने % अपने शेयर से कमाई का रिटर्न निकाल पा रहा है। तो यह कितना है, 15.6% है। और हमने आपको बताया अगर यह 10 या 20 के ऊपर रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। यहीं पर आप देख सकते हैं आरओसी है, जो बताता है कंपनी कितने % प्रॉफिट में चल रही है, तो यह 6.55% है। यहीं पर आगे आप बढ़ते हैं तो देख सकते हैं इंडस्ट्री पी है, तो यह कितना है, 9.28% है। यहीं पर डेप्ट टू इक्विटी 12.8% है, क्योंकि बैंक है तो इसके ऊपर वैसे भी लोन यानी कर्ज रहता है, क्योंकि ये बाकी लोग जो लोन कर्ज लेते हैं तो इसी के ऊपर जाता है। तो यह कितना है, 12,51,568 करोड़ रुपए है, क्योंकि डेप्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेप्ट टू इक्विटी % में यहाँ पर बताती है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वह बुक वैल्यू से संबंध रखता है। अगर बुक वैल्यू कम रहेगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.01% की है। और अगर यह 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। यहीं पर आप देख सकते हैं नेट सीएफ लिखा हुआ है। नेट सीएफ 7,047 करोड़ रुपए का है। यहीं हम बात करें सेल्स लास्ट ईयर की, यानी इसने 1 साल में कितना सेल्स किया उससे कमाई की है, तो 1,03,76 करोड़ रुपए की इसने कमाई की है 1 साल में। यहीं पर आप देख सकते हैं जो कि डिविडेंड है, यह कितना है, डिविडेंड रेट इसका 2.79% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, जो कंपनी 5-10 रखती है, इसने भी 10 रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,346 है, सारे खर्चे काटने के बाद। इस पर आप देख सकते हैं ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स है। इसने पिछले 5 साल में अपनी अर्निंग में कितना ग्रोथ किया है, 25.3% का ग्रोथ किया है। पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स जो है 17.3% बढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं इसी के बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की और प्रॉफिट लॉस की। देख सकते हैं हम प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉफिट लॉस में कि इसका कैसा था, कब इसने कितना रिन्यूअल निकाला, कितना इसका खर्चा हुआ, कितना इसने बचाया। तो आप देख सकते हैं मार्च 2024 में जो इसका
फाइनेंशियल प्रॉफिट था वह कितना था, -902% था, यानी माइनस में था 902। लेकिन जब मार्च 2024 आया तब यह प्रॉफिट में हो गया था कितना, 4,591 करोड़ रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये कितना था मार्च 2024 में, 2040 था। लेकिन जैसे ही मार्च 2024 आया तब यह 21,508 करोड़ रुपए का हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट है तो कितना है, यह मार्च 2024 में 1,687 का। लेकिन जैसे ही मार्च 2024 आया तब यह 13,797 का हो गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो जून 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 83.49% थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 74.76% ही रह गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है। जून 2022 में इसकी संख्या 8.47% थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 7.12% ही रह गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एलियस लिखा हुआ है। जून 2022 में इसकी संख्या 1.13% थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 6.89% हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है। यह जून 2022 में 6.90% था। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 11.22% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, कितने लोगों ने इस शेयर को कब बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया, यह नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बताता है। तो यह जून 2022 में इसकी संख्या कितनी थी, 7,98,214 थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 10,19,061 हो गई थी। यानी इसके शेयर होल्डर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ अलग नया जाना हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे शेयर से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।